आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच गई है। ठीक है, ऑलराइट। सो क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा हुआ ना कि आज आपने जो किया है उसका फ़ायदा आपको आज ही मिल गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला कि उत्साह में नहीं आना है। अभी आपकी डेट्स आ गई हैं कि जो टियर 3 एग्ज़ाम है इसका डेट होगा आपका 4 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर? 4 अक्टूबर को आपको टियर 3 की डेट आ गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का भी डेट आ गया है आपका। टेंटेटिव डेट फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन दैट इज 31 अक्टूबर। ठीक है, ऑलराइट। सो देखिए, मैंने ये अभी क्यों किया है, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ, कि बस कैंपेन ख़त्म, तुम्हारा काम हो गया, निकल लो। टल जाएगी डेट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो बने रहना है। हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ था, हमने क्या बोला था? हमें एग्ज़ाम सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, हमें बात चाहिए, हमें कुछ कंक्रीट करना पड़ेगा। मैंने डे 1 में मुझे पता था कि यही होगा। आपको मेरा टैगलाइन याद है कि नहीं याद है? वी डोंट वॉन्ट पेन किलर्स, वी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम डिसीज़। आपको टैगलाइन याद है मेरी? मैंने आपको बोला था कि जैसे हम लोग शुरू होंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा, एक लॉलीपॉप हमें मिलेगा। ये लॉलीपॉप है, ठीक है, बट ये बहुत अच्छा लॉलीपॉप है फॉर दोज हु आर वेटिंग कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। ठीक है, डेट निकाल दी है और रिजल्ट अब इस तारीख को आ भी जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर से क्या बोला है, हमारी लड़ाई सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट को लेकर नहीं है। टियर 3 का रिजल्ट आ जाएगा तो कम से कम एक बहुत बड़ी राहत है, फिर आपकी ज्वाइनिंग है। वी वॉन्ट सिस्टमैटिक रिफॉर्म। और एनटीपीसी के बच्चे, देखिए रेलवे का मुद्दा, जब मैं एसएससी का मुद्दा उठाने गया था चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, मैंने रेलवे का मुद्दा साथ में उठाया था कि नहीं उठाया था, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा रखिए, ठीक है, कि हमने हैशटैग भी रेलवे और एसएससी का साथ में लेके चले हैं। जितने भी टीचर हैं सबने एसएससी रेलवे की एक साथ बात करी है यार। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि आपको हम अकेला कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके रेलवे के जितने भी टीचर्स हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग आपका फ्राइडे या सैटरडे में हमारी बात चल रही है कब कैंपेन करना है। हम लोग कैंपेन करेंगे यार आपके लिए, फिर से वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड करेंगे। ऐसे थोड़े ना बंद होगा। वैसे भी जो आज ट्रेंड हुआ है उसका असर देख रहे हो आप, खलबली मची है कि नहीं मची है? ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैंने बोला है कि शांति बनाए रखनी है, पीसफुल रहना है, और पीसफुल रह के हमें अपना प्रोटेस्ट करना है। लोग आपके न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। अभी मैं ये खबर मिली तब तक बैठा हुआ था, अभी एक न्यूज़ चैनल के लोगों का फ़ोन आया था कि कुछ बाइट्स चाहिए बच्चों की, तो हम लोग वही दे रहे थे उनको। ठीक है, सो सब लोग अभी आगे आ रहे हैं, आपके इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैंने जब भी मेरे अंदर ये दर्द उठा था और या ये आइडिया मैंने आपके सामने में लेके आया था, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपने किया है। सारे अध्यापकों ने मिलकर किया है। उन्होंने इसको, अगर कैंपेन पकड़ा ही नहीं होता तो इतनी दूर तक ये पहुंच ही नहीं पाता। आपने इस कैंपेन को पकड़ा ही नहीं होता तो ये स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स इज नॉट ए हैशटैग, इट इज इमोशन। इट इज इमोशन दैट देयर वेर सो मेनी हैशटैग्स। एस इधर हो गया तो भी हमारा वो ट्रेंड कर रहा है, एल इधर हो गया तो भी ट्रेंड कर रहा है। ये हमारे इमोशंस हैं जो आज ट्रेंड हो गए हैं। ये आपका हैशटैग ट्रेंड नहीं हुआ है। दिस वॉज योर इमोशन which got channelized. When your emotion got channelized, it has to trend. Doesn't matter कि तुम्हारी स्पेलिंग गलत है या क्या सही है क्या गलत है, कुछ मैटर नहीं करता यार। आपका इमोशन ट्रेंड कर गया। ठीक है, तो स्पीक अप मूवमेंट इज नॉट फॉर ए रिजल्ट, बिकॉज ये पता था। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख लेना, मैंने बोला था वी डोंट वॉन्ट पेन किलर्स, वी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। आई वॉन्ट ए डिस्कशन, सो आई एम अप्रोचिंग मल्टीपल पीपल हु कैन सपोर्ट दिस डिस्कशन। आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आपके सपोर्ट में आए, सबने ट्वीट किया, क्योंकि जब आप खड़े होते हो, अगर आपको ध्यान हो, हम जितने भी टीचर्स आगे आके बोल रहे थे आपको यही कह रहे थे कि आप अगर खड़े हो जाओगे तो आपके पीछे कौन नहीं खड़ा हो जाएगा। आप बता दो आज आपके साथ कौन नहीं खड़ा है। आप उस दिन कह रहे थे मुझसे सेशन में कि सोनू सूद को लेके आइए, किसी ने बताया कि सोनू सूद ने भी आपके लिए ट्वीट किया है। आप हेल्प सोनू सूद करके एक हैशटैग चलाना चाहते थे। आज भुवन बाम ने ट्वीट किया आपके लिए, आज आशीष चंचलानी ने आपके लिए ट्वीट किया है, किसने ट्वीट नहीं किया? सो जब तुम खड़े हो जाते हो ना तो तुम्हारे पीछे हर कोई खड़ा हो जाता है। अगर तुम अपनी ताकत पहचानते हो, अपनी बात की ताकत, ताकत का मतलब
फिजिकल ताकत नहीं, ताकत का मतलब गाली की ताकत नहीं है। इस पूरे आंदोलन में मैंने एक ही चीज़ बोली है कि किसी को गाली नहीं देनी है। हमने क्या बोला है, राइट? ठीक है, भाषा की मर्यादा, ट्वीट करेंगे ज़्यादा, ठीक है। सो वी हैव बीन वेरी जेंटल और बहुत अच्छे से किया है। जितने भी अध्यापकों ने इसका सपोर्ट किया है, ठीक है, ये सब उनकी वजह से हुआ है और मोस्ट लाइकली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट टू यू गाइज दैट यू स्पोक अप एंड दैट टू इन ए बिग वे। इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी के रिफॉर्म का मुद्दा इतने बड़े लेवल पे कभी उठा हो कि विश्व में पूरे एक नंबर पे ये ट्रेंड किया हो, एक नंबर हो विश्व में, ठीक है। तो क्या मैंने बोला था कि आप ताकत हो यार, अगर आप खड़े हो जाओगे तो क्या नहीं होगा, ठीक है, राइट। अभिनय सर, गगन सर, पवन सर, आभास सैनी, अनुज गर्ग, ठीक है, काजल मैम, टाइम्स का पूरा टीम, ठीक है। मैं सबके नाम नहीं गिना सकता हूँ कितने लोग आपके लिए खड़े हुए हैं यार, ठीक है। तो हर अध्यापक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपने जो बच्चों का साथ दिया है ना, राकेश सर, ठीक है, नीतू मैम, सबने बोला है, सबने बोला है जो जो अपनी कैपेसिटी में बोल सकता था, मोहित गोयल सर, सबने वीडियो बनाए, मीम बनाए, कितना मज़ा आया यार। आई रियली इन्जॉयड इट यार। अंदर से ऐसा एहसास हो रहा है ना कि 3 दिन से सोया नहीं, उसके बाद मन भी नहीं कर रहा है कि मैं सोऊं, ठीक है। गौरव गर्ग सर, स्टडी IQ, अमेजिंग वर्क ही हैज़ डन, कितनी अच्छी हिंदी में वो ट्वीट कर रहे थे, ठीक है। सो बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना कि जब कुछ लड़के हासिल करते हो तो मज़ा आता है। भूतेश सर, यस, E1 कोचिंग सेंटर, ठीक है। सो अभिनय सर ने तो लाजवाब काम किया है भाई ठीक, ठीक है, मेरी बात हुई उनसे, ही इज़ लाजवाब आदमी, ठीक है। एग्जामपुर विवेक सर से ही मेरी बात हुई। शुभम जैन, यस, शुभम ऑसम, निखिल गुप्ता सर, ठीक है। सो सब लोग हैं। और एक ये पता है, ये एक चीज़ बताऊं आपको, इतनी बड़ी चीज़ बिना कलेक्टिव हुए नहीं हो सकती है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट किसका था? हमारा, टीचर कम्युनिटी का, और हमारा टीचर कम्युनिटी का पूरा और आपका पूरा। आपको एक बात बताता हूं कि ये मूवमेंट खाली उन टीचरों से नहीं चल रहा है जितने लोगों को आप जानते हो। ये मूवमेंट गांव में पहुंच गया। स्पीक अप बिकम ए मूवमेंट। पवन राव सर, नेहरा सर, सबने वीडियो बनाए, वरुण अवस्थी सर, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था आपका, ये ध्यान रखिएगा। जयदीप सर, यस, गोपाल वर्मा सर, सबने वीडियोस बनाए। तो मैं कह रहा हूं ये जो आंदोलन था आपका, ये आंदोलन गांव में पहुंच गया। आप जिन टीचर्स का नाम ले रहे हो ना, ये केवल इन टीचर्स तक लिमिटेड नहीं रहा है। यहां छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स ने इतना काम किया, आप सच सोच भी नहीं सकते हो। अगर चीजें नीचे तक पहुंच रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज बहुत वाइड लेवल पे हुई है, वो 5 दिनों में हुई है। ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है, मैं आपको बता रहा हूं। इसकी स्टडी करनी चाहिए कि इतना जल्दी कैसे हुआ। मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन जानता हूं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि सब लोग इसके बारे में सोच रहे थे, सब लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन एक कलेक्टिव वॉइस नहीं थी, एक चैनल नहीं था, चैनलाइज नहीं थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थे, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, एक कलेक्टिवनेस शो करी, सबके इमोशंस एक साथ खड़े हुए। और जब यार इतने लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, फिर तो परिणाम आता है। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, स्पीक अप हैज नाउ बिकम ए मूवमेंट। स्पीक अप इज नाउ नॉट लिमिटेड टू एग्जाम रिजल्ट ओनली। शुरुआत में भी मैंने ये बोला था, इट्स अबाउट एग्जाम रिफॉर्म। एग्जाम रिजल्ट की डेट आना एक अभी इमीडिएट कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए भी होता है कि देखो हमने कर दिया, अब ये मुद्दा नहीं रहेगा, कम से कम एटलीस्ट एक मुद्दा तो गया, ठीक है। बट सिस्टमैटिक रिफॉर्म चाहिए। बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा तो ज्वाइनिंग कब करोगे ये पता है क्या? नहीं मालूम, ठीक है, नहीं मालूम, राइट। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अध्यापक बहुत कुर्बानी दिया है उन्होंने इस मूवमेंट में। आप लोग अध्यापकों को भूल भी जाते हो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। बट मैं इतना जानता हूँ कि एक सैल्यूट उनके लिए ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है इन सब चीज़ों में, सामने आके कुछ करने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। सो जाबाज तरीके से जिस तरह से लोग साथ आए हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। इंडिया अहेड न्यूज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
जब मैं पहली बार लाइव आया था इस मुद्दे को लेके आपके सामने, ठीक है, तो इंडिया अहेड न्यूज़ ने मेरी बात को माना कि बच्चों का कुछ मुद्दा है मुझे रखना है, उन्होंने मुझे मौका दिया और वहीं से मेरे दिमाग में ये पनपा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और देन मैंने आपके सामने विचार रखा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो इंडिया अहेड न्यूज़ एक छोटा मीडिया चैनल है, बट उन्होंने भी ये दिखाया कि छोटा होना छोटा नहीं होता है, सोच बड़ी होनी चाहिए। और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से साथ दिया, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने इसको कवर किया। कल भी उन्होंने टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया इसको, और आज भी शाम को 8 बजे एक शो होने वाला है, ठीक है, शायद मैं उसमें जाऊँगा, ठीक है। सो एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, बार बार इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता है, हर बार इतनी संख्या में लोग खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो मौका है, ये मौका यही है कि हम लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से सरकार के साथ मिलके हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम में सिस्टमैटिक रिफॉर्म हो। और इस चीज़ को आप जीवन भर कभी मत भूलना, ठीक है, कि जब भी आप कलेक्टिवली को चाह लोगे, अगर आप कलेक्टिवली को चाह लोगे तो वो संभव है, ठीक है, वो संभव है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्पीकअप एक मूवमेंट है, ये चलते रहना चाहिए। आप बोलते रहिए, भाषा की मर्यादा में अपनी बातें रखते रहिए, ठीक है, फेयर तरीके से क्रिटिसाइज़ भी करते रहो, ठीक है, पॉलिसीज़ को। और एक जो व्यवस्था है इम्तिहान की, परीक्षा व्यवस्था है, उस परीक्षा व्यवस्था को बदलना है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म करना है और हमें सरकार को सुझाव देना है। मैं आज से बैठकर यही सोच रहा हूँ कि ठीक है, ये मुद्दे उठ रहे हैं, इतना हमें अभी अटेंशन भी मिल रहा है, इसे कैसे सुधारा जाए, हमारे सजेशन क्या हैं उनको। तो उस रिफॉर्म के बारे में भी आज मैंने बहुत सोचा है बैठ के, ताकि वो चीज़ मैं बाकी टीचर्स को भी प्रपोज करूँ और फिर हम लोग उस पर एक कलेक्टिव सहमति बनाएं और उसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, कि ये रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरह से टाइम बाउंड फैशन में चीज़ें होनी चाहिए, राइट, और ऐसा होना चाहिए। और मैं फिर से एक विनती करता हूँ, रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स आप हो, ठीक है, मैं दिल से आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। स्पीकअप एक मुहिम है, ये कोई हैशटैग नहीं है, ये हमारे इमोशंस हैं, और हम इस इमोशंस को भी चला के रखेंगे बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही कहते हैं ना कि शालीन तरीके से, जैसे हम अभी तक रहे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लाएंगे। सिस्टम बदलते हैं, आपके लिए ही सिस्टम बनाए गए हैं, वो बदलेंगे और एक उम्मीद जगेगी कि भाई सरकारी नौकरियों में समय से भर्तियां हों, टाइम से टाइम वैकेंसीज आएँ, राइट, सारी चीज़ें हों, ठीक है। सो प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा, जिन अध्यापकों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, मैं किसी का नाम स्पेशली लूँगा तो कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है किसी का नाम लेना, किसी का नाम ना लेना। मैं इतना जानता हूँ कि ये जो एक बवंडर आज आपने किया है ट्विटर पे ना, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट, बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोगों को चीज़ लगता है कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है। देखिए, ट्विटर कैंपेन से जो आपको अटेंशन मिलता है, आप देख रहे हो, आपने वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड करा दिया। हर कोई इस इशू पे अब ट्वीट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। कि उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जो मुझे लगता है कि आज काम किया है आप लोगों ने, उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम में अगर वो ट्वीट नहीं करते हैं तो आज वो पीछे छूट जाएंगे। आपने कुछ ऐसा खड़ा किया आज कि लोगों को आपके साथ आके खड़ा होना पड़ा, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो जो हो। बट थैंक्स टू एवरीवन। भुवन बाम ने ट्वीट किया, मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो आपका मुद्दा हर कोई सुनेगा अगर आप अपनी आवाज़ बनोगे। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कोई और उठा दे। आपकी आवाज़ तब तक कोई नहीं उठा सकता जब तक आप खुद नहीं उठ खड़े होगे। और अगर आप खुद उठ के खड़े हो जाओ और कलेक्टिवली खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ, अपनी सारी बातें भुला के खड़े हो जाओ। इस मूवमेंट में साथ आना बहुत रिमार्केबल नहीं रहा है कि सब कोई अपना पर्सनल सब कुछ भूल के एक साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। आपने अपने चैनल पे एक टैग को सबने एक्सेप्ट किया, ये उनका बड़कपन नहीं है तो क्या है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा ये हैशटैग हमने नहीं बनाया तो हम नहीं लेंगे। आपके भले के लिए सबने एक कॉमन हैशटैग एक्सेप्ट किया, सबने किया, ठीक है, और उस हैशटैग को सबने बढ़ाया। 4 दिनों से जो माहौल है वहां क्या चल रहा है, राइट, एक ही हैशटैग चारों तरफ घूम रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो
this is not a small achievement in terms of what impact you have created today. But again, I am saying you just understand this notification doesn't mean anything to us. This doesn't mean anything to us because when we started, we knew it कि ये तो होगा ही. Watch my video 3 days back. I said this कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट. अगली जो बड़ी चीज है वो है भाई पहले तो रेलवे की डेट्स और थोड़ा रिफॉर्म्स के बारे में बात करना. मैं सभी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से अपील करता हूं क्योंकि मीडिया में पता नहीं कौन उठाएगा कि नहीं. इंडिया जहां जहां मैं बुलाया जाऊंगा मैं तो जाऊंगा और मैं रिफॉर्म सजेस्ट करूंगा कि रिफॉर्म क्या होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, राइट. प्लस जो रेलवे का मुद्दा है वो भी थोड़ा सा उठाएंगे कि रेलवे की भाई डेट दे दो. हाँ, हम लोग प्यार से वेट कर रहे हैं 18 महीनों से, हमारी डेट बता दो कि हमारा रेलवे का एग्ज़ाम कब होगा. ठीक है. सो ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं है यार, हम भी सरकार के साथ हैं. ठीक है. हमें बस बता दो, हमें पता होना चाहिए ना हमारा इम्तिहान कब हो रहा है, क्या हो रहा है उसके बारे में. ठीक है. तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हम बात करें. सो अभी चर्चाएं चलती रहनी चाहिए. आपका जो स्पीकअप मूवमेंट है वो चलते रहना चाहिए. और एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज आपको ये मैसिव सक्सेस सिर्फ आपकी वजह से नहीं मिली है. आपके रिजल्ट का मुद्दा कितने लोगों का मुद्दा है? 44-45 हज़ार लोगों का मुद्दा है. कितने ट्वीट्स हुए हैं आपने देखा है, राइट. सो ये सोच लेना आपका जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है. 3 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं आपके. तो ये सिर्फ आपके ट्वीट से नहीं हुआ है, राइट. इस पूरे देश के लोग आपके साथ आके इस ट्वीट को किया उन्होंने. ठीक है. सो ये ध्यान रखना कि जब तक ये मूवमेंट है तब तक आपके इमोशंस उनके साथ होने चाहिए, राइट. ठंडा ना मैं पढ़ूंगा ना कोई पढ़ेगा. ठीक है. क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तभी मैंने बोला था, ठीक है, कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर लॉलीपॉप्स, वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, वी आर लुकिंग फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स. अगर मेरा मुद्दा सिर्फ CGL Tier 3 की डेट होती रिजल्ट की तो मैं खाली वही मुद्दा लेके आता, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ खाली. लेकिन हम एक ब्रॉड लेवल पे जो भी 4-5 पॉइंट लेके आए थे हम उस पर बात करेंगे, सबसे बात करेंगे. मेरे से जो भी हो सकता है सिस्टमैटिक रिफॉर्म के लिए वो मैं सबसे बात करूंगा. सबको मैं प्रपोजल दूंगा. एक कोलैबोरेटिव मोड में, एक कंस्ट्रक्टिव मोड में सरकार से बात करेंगे कि प्लीज़ एग्ज़ाम सिस्टम में रिफॉर्म करिए, SSC में करिए, रेलवे में करिए. उसके बाद वही चीज़ पूरे देश में रेप्लिकेट हो कि हमारी जो परीक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा व्यवस्था इतनी सुगम हो, सरल हो कि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसी के लिए. सबके लिए बहुत बेहतर मौके हों और अच्छे से आप लोग भी इस परीक्षा को दें. मन में ये भय ना हो कि मेरी ज्वाइनिंग कब आएगी, मन में ये भय ना हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. 3-3 साल से बैठे हैं. ठीक है. तो बहुत ही हम्बल रहिएगा. और SSC के सारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो परिणाम आपको आज मिला है डेट का, ये परिणाम आपको बहुत अथक लोगों ने प्रयास किया है तो आपको मिला है. परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है. लेकिन ये जो इमोशंस हैं ये चलते रहने चाहिए. ये एक बहुत रिमार्केबल मोमेंट है एजुकेशन सिस्टम में. और एक काम करते हैं कि इसको जारी रखते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ तरीके से अपना फीडबैक रखेंगे. सो आप ट्विटर पे रहिए. स्पीकअप मुहिम को चला के रखना है और स्पीकअप मुहिम के तहत जो भी मुद्दे हैं आपके, ठीक है, जो भी बदलाव आप चाहते हो, आप रिफॉर्म सजेस्ट करो. प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं, प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करो. ठीक है, कि क्या रिफॉर्म होनी चाहिए. तो हमारी जो मांग है कि RRB NTPC की डेट भी आए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. उसका भी हम आपको डेट बताएंगे कब हमें कलेक्टिवली फिर से इकट्ठा होना है, कब हमें ट्वीट करना है फिर से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है. तो एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए. एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है, आपका बहुत सारे मुद्दे हैं. ठीक है, वेटिंग लिस्ट का भी मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स हम कोशिश करते हैं कि हम सुझाव भी दें, हम केवल समस्याएं ना बताएं. तो उस पर भी काम करेंगे. बट अभी ये ध्यान रखना, ये हैशटैग मूवमेंट बंद नहीं हुआ है. ये खाली एग्ज़ाम की डेट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ था. बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आज मूवमेंट नहीं होता तो ये डेट आज नहीं आई होती. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो ये इसका असर है. अभी NTPC में भी असर होगा, चिंता मत करो. सो साथ बने रहें, साथ में चलते रहें. बाइकॉट वाइफ, ये कौन है भाई? ठीक है, राइट, ओके. बाइकॉट के चक्कर में तुम ऐसा काम ना करो, घर से निकाल दिए जाओ. ठीक है, कहीं के रह नहीं जाओगे फिर. हाँ जी,
बिल्कुल यही चीज़ है कि आईबीपीएस का इतना जल्दी इतना स्मूथ हो जाता है, तो हमारा एसएससी क्यों नहीं, हमारा एनटीपीसी क्यों नहीं, बाकी एग्जाम्स क्यों नहीं है ना। तो जरा बात करते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। एमटीएस का भी रिजल्ट डेट आ गया यार। एमटीएस का रिजल्ट आ रहा है आपका 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को आ रहा है। सीजीएल मेंस टाइम पे होगा कि नहीं, ये थोड़ा एक अलग मुद्दा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कोविड थिंग। बट अगर आपका जेई हो रहा है, नीट हो रहा है, तो वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ जी। सो रेलवे वाले बच्चे जुड़े रहें, एसएससी वाले बच्चे जुड़े रहें, अभी तुम्हारा काम शुरू हुआ है, ये बताने आया हूँ कि ऐसा ना हो गया। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू।